नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और यूपीएससी क्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के एग्जाम के पर्पज से कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। आपको महाद्वीपों को तो सारे नाम याद ही होंगे। आपने जो वीडियो एक मैंने बनाई थी ट्रिक वाली महाद्वीप और ओशन के नेम्स लर्न करने की, वो आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो। वहाँ पे आपको सारे महाद्वीप और ओशन के नेम मिल जाएंगे देखने को, महासागरों के। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो दोस्तों जो ये मैप में दिखाई दे रहा है ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये पूरा आपको यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, ये सब पूरा एक अपने आप में कंप्लीट महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में ओवरऑल 54 कंट्रीज आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ओवरऑल 54 कंट्रीज आते हैं। डिटेल में तो हम लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि के जरिए यूरोप से अलग होता है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में जो जल संधि है वो है जिब्राल्टर जल। यूरोप और अफ्रीका जिब्राल्टर जल संधि से अलग हो रहे हैं। ये जिब्राल्टर जो जल संधि है इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है जिब्राल्टर जल संधि, मैंने रेड पेंसिल पे गोल कर दिया है। तो ये है पूरा अफ्रीका, ये नॉर्थ साइड आ जाता है, पूरा पश्चिमी साइड अफ्रीका का ये पूरा नॉर्थ साइड है। और यहाँ से यूरोप शुरू हो जाता है ये। तो यहाँ पर है ये जिब्राल्टर जल संधि, दोनों के बीच में यहाँ से ये इसको अफ्रीका और यूरोप का सेपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप का विस्तार सभी गोलार्धों में होता है? मतलब अगर हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें हम देखेंगे जो 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है और 0 डिग्री देशांतर रेखा जा रही है, तो ये दोनों आपस में काटते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप चारों अलग अलग पार्ट में आ जाता है। जैसे मैप में देख लेते हैं, मैप में देखते हैं हम ये जा रही है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये जा रही है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये यहाँ पे जा रही है। तो अब ये विषुवत रेखा से क्या होता है, ये जो ऊपर का पार्ट है ये उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। इस तरह से 2 गोलार्धों में आ गया अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में ये है यहाँ पे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। जब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से जा रही है तो ये क्या हुआ, ये पूर्वी गोलार्ध हुआ, ये पश्चिमी गोलार्ध हुआ। अब फिर 2 गोलार्धों में आ जाता है, दैट मीन्स उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब 0 डिग्री विषुवत रेखा जाती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा आती है तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से ये चारों गोलार्धों में आ जाती है। और वो जगह जहाँ पे विषुवत रेखा और देशांतर रेखा आपस में मिलती हैं वो है गिन्नी की खाड़ी। अफ्रीका महाद्वीप में गिन्नी की खाड़ी। तो वो कौन सा महाद्वीप है जो सभी गोलार्धों में आता है? वो है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 4 है, काला या अंध या पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है ये थोड़ा मैप में और देख लेते हैं। देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप का प्राकृतिक मैप है। इसमें हम देख रहे हैं ये जितने भी डॉटेड जगह हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब पठार, यहाँ पूरे में पठार है। काफ़ी हद तक पठार यहाँ पाए जाते हैं। ये बेसिन आ जाता है, फिर ये तो भूमि वगैरह, तो पठार काफ़ी हद तक हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको पठारी महाद्वीप कहा जाता है। और हमने यहाँ मैप में देखा था, देखिए ये उत्तरी अंध महासागर भी आता है, ये पूरे में यहाँ पे फैल रहा है अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, तो इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। काला महाद्वीप ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से बहुत पिछड़ा है, इसलिए काला महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए इसके सारे नाम दिए गए हैं, काला, अंध और पठारी महाद्वीप इसको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो अभी हमने देखा था 0 डिग्री जो विषुवत रेखा जा रही थी वो अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांट रही थी। एक बार और देख लेते हैं मैप में। तो ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा जा रही है यहाँ से, ये अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर पार्टों में बांट रही है। ये यहाँ पे पूरा इतना, और ये पूरा साउथ का पार्ट, ये पूरा नॉर्थ का पार्ट। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? जैसे हमने अभी पढ़ा कि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, 54 देश हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
नए देश दक्षिण सूडान की स्थापना कब हुई? नए देश दक्षिण सूडान की स्थापना हुई 9 जुलाई 2011 को। तो ये सूडान का ही पार्ट है जो 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग हुआ है, दक्षिण सूडान। मैप में हम ये देख सकते हैं सूडान है पूरा और ये इसी का पार्ट है दक्षिण सूडान, जो 9 जुलाई 2011 को सूडान से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं, 54 है देशों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा जो देश पाए जाते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है। यहाँ हम देख सकते हैं सहारा मरुस्थल, ये पूरा सहारा डेजर्ट पड़ता है यहाँ पर। तो ये सहारा मरुस्थल है, यहीं से ये नील नदी भी जारी निकल के आगे हम इसका भी पढ़ेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ती है। थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं हम नील नदी का यहाँ पर भी। तो दोस्तों ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नदी, यहाँ से निकलती हुई यहाँ जाती है ये यहाँ पर। यहीं से दूसरा है ये इथोपियन उच्च भूमि, यहाँ से निकलती है ब्लू नील नदी। तो ये दोनों यहाँ पर जाके खार्तूम एक जगह है सूडान में, सूडान की राजधानी है खार्तूम, यहाँ पे मिल जाती हैं और आगे चल के ये मिस्र में पहुँच जाती हैं। और मिस्र में जाके यहीं सूडान में मिल जाती हैं दोनों। एक ये जो श्वेत नील नदी यहाँ से आ रही है विक्टोरिया झील से, और ये आ रही है ब्लू नील नदी इथियोपियन उच्च भूमि से। तो ये यहाँ पे मिल जाती हैं खार्तूम में, जैसे हमने भी पढ़ा है सूडान में। इसके बाद ये मिस्र में जाती हैं आगे, और मिस्र में जाने के बाद में यहाँ पे अपना भूमध्य सागर में गिर जाती हैं, भूमध्य सागर में गिर जाती हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ब्लू जो ये नील नदी है, नील नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो मिस्र का राजधानी है काहिरा, ये जो नील नदी के मुहाने पर बसा हुआ है शहर। तो ये मिस्र की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है मिस्र का। तो हमने नील नदी के बारे में भी जान लिया है, एक ओवर आइडिया ले लिया है, बाकी हम लेक्चर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जितने भी न्यू वीडियोस अपडेट होंगे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।